हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सेंटर ऑफ मास का एक क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी एंड सडनली ब्रेक इनटू टू पीसेस ऑफ हुज masses आर इन द रेशियो 1:5। द स्मॉलर मास फ्लाइज विद वेलोसिटी इतनी एंड द वेलोसिटी ऑफ लार्जर पीस विल बी। तो देखो, एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लो इसका मास कैपिटल एम है और ये मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, v वेक्टर 20 i कैप प्लस 25 j कैप माइनस के 12 k कैप। अब ये दो फ्रेगमेंट में आपका फट गया है, एक मान लो m1 और दूसरा है आपका m2। और m1 और m2 का मास का रेशियो दे रखा है हमसे 1:5। तो 5m1 इक्वल टू m2। तो कैपिटल M लिखें तो m1 प्लस m2 होगा, तो इसे हम 6m1 लिख लेते हैं। ठीक है, m2 की वैल्यू मैंने 5m1 पुट कर दी है, तो ये कैपिटल M हो गया। अब इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है वेक्टर फॉर्म में v1 100 i कैप प्लस 35 j कैप प्लस 8 k कैप, और इसकी वेलोसिटी हमसे वेक्टर फॉर्म में ही पूछी है। जानते हो, जब ये बॉम्ब ब्रेक होता है दो पार्ट में, जैसे ये आपका एक बॉम्ब था या ऑब्जेक्ट था, जब ये ब्रेक होगा तो इस पे इंटरनल फोर्सेस लगेंगे F1 और F2, और ये इंटरनल फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, F1 F2 बराबर मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। बट तो इस वाले फ्रेगमेंट पर और इस वाले फ्रेगमेंट पर फोर्सेस लग रहे हैं, इसीलिए इनकी वेलोसिटी में चेंज आ सकता है। दोनों बॉडी की फ्रेगमेंट में वेलोसिटी में चेंज आ सकता है, क्योंकि इस वाले फ्रेगमेंट को अगर 1 लिखें, इसको 2 लिखें, तो नेट फोर्स ऑन फ्रेगमेंट 1 अगर कहें तो ये आपका 0 नहीं है, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा और इसकी वेलोसिटी में चेंज आ सकता है, वेलोसिटी में चेंज आएगा। ऐसे ही नेट फोर्स ऑन फ्रेगमेंट 2 की बात करें, ये भी 0 नहीं है, तो A2 भी 0 नहीं होगा, इसीलिए इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। बट अगर हम नेट फोर्स ऑन सिस्टम बात करें, नेट फोर्स ऑन सिस्टम, तो ये 0 है, दोनों को मिला के 0 है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो दोनों को मिला के नेट फोर्स ऑन सिस्टम 0 है। अब बच्चा ये भी सोच सकता है, सर एयर में फ्लाई कर रहा है तो ग्रेविटी भी होगी। तो जानते हो, ये इंटरनल फोर्सेस वेरी लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और उसकी कंपेयरिंग जो ग्रेविटी है उसे इग्नोर कर सकते हैं, बहुत छोटी होगी। ये वेरी लार्ज होता है, 10⁻⁶, 10⁻³ ऐसे, है ना, और ग्रेविटी इसकी कंपेयरिंग बहुत छोटी होगी, तो उसे नेगलेक्ट कर देंगे, है ना। इसलिए नेट फोर्स ऑन सिस्टम हम 0 ही मान लेंगे, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। नेट फोर्स ऑन सिस्टम इक्वल टू 0, तो इस वाली कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, या ये कह दो नेट फोर्स ऑन सिस्टम 0 है, तो इसका मोमेंटम इन ऑल डायरेक्शन, मोमेंटम इन ऑल डायरेक्शन, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम और फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन ऑल डायरेक्शन कांस्टेंट होगा, है ना। और अगर ये कांस्टेंट है नेट फोर्स सिस्टम मोमेंटम, तो आप इसको कर सकते हो, आप यहाँ से ये वेक्टर फॉर्म में लिख लो आप ऐसे। तो इनिशियल मोमेंटम लिख लो मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू, फाइनल लिखें तो m1 इंटू v1 वेक्टर प्लस ये m2 इंटू v वेक्टर। बस वैल्यू पुट कर दो। m की वैल्यू इधर रखी हमें, कैपिटल M हमने निकाल लिया 6m1, तो 6m1 और v इधर रखा था 20 i कैप प्लस 25 j कैप और माइनस के 12 k कैप इक्वल टू m1 ही लिखा है हमने, v1 100 i कैप प्लस 35 j कैप प्लस 8 k कैप, m2 हो गया 5m1, m2 हो गया 5m1, v2 वेक्टर m1 कॉमन लेके कट गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 120 i कैप प्लस 150 j कैप माइनस ये हो गया 2 और 72 k कैप, और इस वाले को इधर ले आए साथ ही साथ, माइनस के 100 i कैप माइनस के 35 j कैप
और माइनस का 8k कैप इक्वल टू 5v2 वेक्टर। 120 आई कैप और 100 तो 20 आई कैप हो गया। 150 माइनस के 35j तो प्लस के 115j कैप हो गया। 8 माइनस का ये भी माइनस का है तो 80k कैप हो गया इक्वल टू 5v2 वेक्टर। 5 से कैंसिल कर दो ये पूरा तो ये 4i कैप प्लस 23j कैप माइनस 16k कैप, ये v2 वेक्टर हो गया। तो v2 वेक्टर की वैल्यू आपकी इतनी होगी। तो v2 वेक्टर चेक कर लेते हैं। 4i कैप 23j कैप माइनस के 16k कैप, यह आंसर होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। यहाँ पर नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स बच्चों को लगता है कि ग्रेविटी हो सकती है, तो वो इंटरनल फोर्स के कंपेयरिंग काफ़ी छोटी होगी, उसे नेगलेक्ट करके आप ये मान सकते हो कि नेट फोर्स ऑन सिस्टम इन ऑल डायरेक्शन 0 है, इसीलिए ये कर सकते हो आप। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।